बिहार की आरजेडी और जेडीयू सरकार ने राज्य में कराई जाति आधारित जनगणना का आंकड़ा जारी कर दिया है। ये आंकड़े प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब किसी सरकार ने बिहार में जाति आधार पर आंकड़े जारी किए हों। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार के जाति आंकड़े सिर्फ प्रदेश की राजनीति को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आइए इन आंकड़ों के जरिए बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। जातीय आंकड़ों ने बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत कुछ संकेत दे दिया। ये आंकड़े नीतीश कुमार को भी बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक कोयरी कुर्मी की आबादी प्रदेश में करीब 7% है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 15.39% वोट मिले थे। यानी नीतीश कुमार के साथ और भी जाति के और धर्म के लोग हैं जो नीतीश कुमार के नाम पर वोट देते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है, जिनकी फीसदी 14.26% है। कहा जाता है आरजेडी मुख्य रूप से एमवाई यानी मुस्लिम और यादव की राजनीति करती है। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट बैंक आरजेडी का ही है। अगर यादव और मुस्लिम दोनों को मिला लिया जाए तो आरजेडी के पास तकरीबन 32% वोट होते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे ज्यादा 23.11% वोट हासिल हुए थे। यानी उसके हिसाब से अगर बात करें तो समीकरण से करीब 9% कम है। अगर हम एक साधारण गणित लगाएं, जैसा कि माना जाता है कि आरजेडी को मुस्लिम यादव और जेडीयू को कोयरी कुर्मी राजपूत और मुस्लिम वोट देते हैं, इस हिसाब से इनका आंकड़ा 42.14% होता है। वैसे ही मुकेश सैनी यानी मल्लाह जाति से आते हैं, जिनकी आबादी मात्र 2.6% है। जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं, जिनकी आबादी 3% है। दुसाध जाति से आने वाले चिराग पासवान और पशुपति पारस की आबादी 5% है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आरजेडी जेडीयू ने जाति आधारित आंकड़े जारी करके सबसे बड़ा दांव खेल दिया। इस दांव से बीजेपी के हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बड़ा झटका लगेगा। इतना ही नहीं, इन आंकड़ों के जरिए आरजेडी जेडीयू अन्य पिछड़ी जातियों और एससी एसटी को भी अपने पाले में करने की कोशिश करेंगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका फायदा आरजेडी जेडीयू को ना मिले। दरअसल बिहार में हमेशा से जाति आधारित राजनीति होती रही है। विंध्येश्वरी मंडल रहे हों या फिर कर्पूरी ठाकुर, सभी जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की हिमायत करते रहे हैं। उसके बाद से देश की दूसरी पीढ़ी के नेता लालू यादव, मुलायम सिंह, शरद यादव और नीतीश कुमार ने भी इस हिस्सेदारी की बात करते रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार लालू यादव जब प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, तब तक प्रदेश में हिंदू मुस्लिम राजनीति का प्रेशर नहीं दिया जाता था। बाद में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तो उन्होंने भी इस बात का ख्याल रखा, भले ही वह बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल इन आंकड़ों के बाद क्षेत्रीय दलों को नौकरियों व अन्य क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग का नया मुद्दा मिल गया। आंकड़े जारी होते ही लालू प्रसाद यादव ने मांग की है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर विपक्ष ने इस मुद्दे को लोकसभा में प्राथमिकता से उठाया तो मंडल 2.0 बनाम हिंदुत्व की राजनीति शुरू हो सकती है। यही कारण है कि हर बार बीजेपी जातीय जनगणना पर पीछे हटती दिखी है। यानी इन आंकड़े विपक्ष के लिए एक संजीवनी का काम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या बीजेपी का ओबीसी वोटर पर पकड़ एकदम नहीं है, जो जातीय आंकड़े जारी होने के बाद उनकी मुश्किल बढ़ सकती है? तो इसका जवाब है कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी की लोकप्रियता ओबीसी वोटर के बीच बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर भारत के कई राज्यों में यादवों को छोड़ अन्य ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ जाता दिखा है, लेकिन इनके बीच एक मजबूत पकड़ नहीं बन सकी। ओबीसी के बीच बीजेपी का समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना कि उच्च वर्ग और उच्च जातियों के बीच। ऐसे में अगर विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में सफल होता है तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ और ही बदल सकती है। आपको यह जानकारों के मानना है कि बिहार के जातीय आंकड़े आने वाले चुनाव में देश को प्रभावित करेंगे। उधर आंकड़े जारी होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जातीय सर्वे कराने का प्रस्ताव लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास गए थे, लेकिन उन्होंने इसे नकार दिया, तो हम लोगों ने बिहार में कराने का निर्णय लिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किए हुए हैं। महिला आरक्षण में ओबीसी की हिस्सेदारी नहीं दिए जाने पर राहुल गांधी ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो वह ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे। सोनिया गांधी ने संसद में खुद ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत की थी। आरक्षण पर सवाल उठाने वाला आरएसएस भी अब आरक्षण पर नरम रुख अपनाए हुए है। पिछले दिनों में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण जारी रखने का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव है आरक्षण भी बरकरार रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसका संघ लोग भी समर्थन करते हैं। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बिहार में जेडीयू आरजेडी ने जातीय आधारित आंकड़े जारी कर एक बार फिर से देश की राजनीति को हिंदू मुस्लिम से अलग रुख दे दिया, जो बीजेपी को एक नई रणनीति पर बनाने पर मजबूत करेगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।